नक्सल हिंसा की आग में सुलगता देश। देश के 20 राज्यों के 636 जिलों में से 223 जिलों में पांव पसार चुका नक्सलवाद। तिरासी जिलों में गंभीर खतरा बन चुका नक्सलवाद। पिछले साल 403 लोगों की बलि ले चुका नक्सलवाद। इस साल अब तक लगभग 225 लोगों को मौत के घाट उतार चुका नक्सलवाद। इस खतरे से पुरजोर मुकाबला कर रहा है कौन? कौन है वो जिसके नाम से नक्सलवादियों के दिलों में दहशत बैठ जाती है? कौन है वो जो जंगल में युद्ध कला के माहिर है? कौन है वो जो कैसे भी दुर्गम जंगल हो उन्हें रौंद कर रख सकते हैं? कौन है वो जिनका बिछौना जंगल की जमीन और ओढ़ना खुला आसमान है? वो है कोबरा। भारत के अनूठे जंगल वॉरियर्स कोबरा, जिनका मोटो है यश या मृत्यु। आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार सीआरपीएफ का सबसे बड़ा औजार कोबरा। और कोबरा बटालियन के इन असलहों के बारे में जानकर आपको मालूम चल जाएगा आखिरकार क्यों इस फोर्स का डर नक्सलियों के दिल इस कदर घर कर गया है।
स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्लैंकिंग मूवमेंट करता। एमएमजी एंगेज। इंडिया कॉल्स दुश्मन रिट्रीटिंग। Company into attack! Charge! अल्फा 2 रोमियो 1 कॉलिंग। गनौरा में इनकाउंटर हुआ है, 4 नक्सली मारे गए। अपना पार्टी सब ठीक ठाक है। फर्दर रिपोर्ट फॉलोज। ओवर। ये थी एक झलक कोबरा कमांडो फोर्स के ऑपरेशन की। कोबरा सीआरपीएफ का हिस्सा है और हिंदुस्तान की बेहद खास स्पेशल फोर्स है जो खास तौर पर जंगल वॉरफेयर के लिए बनाई गई है। सर्दी हो या गर्मी, जाड़ा हो या मानसून की मूसलाधार बारिश, जिस वक्त सारा देश चैन की नींद सो रहा होता है, कोबरा के जाबाज जवान और अधिकारी जंगलों की खाक छान रहे होते हैं। आइए सबसे पहले आपका परिचय कोबरा के चीफ से करवाते हैं। डॉक्टर एनसीएस थाना, आईजी कोबरा, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कश्मीर में 2009 और 2010 में भीषण दंगों के वक्त सीआरपीएफ की 17 बटालियंस का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का बृहद अनुभव रखने वाले डॉक्टर थाना विभिन्न विषयों पर 24 पुस्तकें लिख चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार क्या है कोबरा और क्यों जरूरत पड़ी इस फोर्स के गठन की। हमारे देश में 1954 से तरह तरह की इंसर्जेंसीज चल रही हैं और कश्मीर इंसर्जेंसी को छोड़कर लगभग बाकी सभी इंसर्जेंसीज रूरल एरियाज में या जंगल्स में हैं। उनके इंसर्जेंट्स या तो जंगलों से ऑपरेट करते हैं या गांवों से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि 1954 से अब तक उनको समाप्त नहीं किया जा सका है, इससे यह प्रकट होता है कि कहीं न कहीं फोर्सेस के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के तरीकों में कोई न कोई कमी रही होगी। कोबरा का गठन इन कमियों को दूर करने के लिए किया गया। जैसा मैंने बताया, लगभग 3.5 वर्ष पूर्व कोबरा का गठन हुआ और मैं लगभग 2 वर्षों से कोबरा का आईजी हूँ। देश भर में वैसे तो कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन कोबरा इन सब से जुदा है। कोबरा कमांडोज की विशेषता जंगल वारफेयर है। मैं ये कह सकता हूँ कि कोबरा एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्स है दुनिया में जो एक्सक्लूसिवली जंगल ऑपरेशंस के लिए ही बनाई गई है। दुनिया की और भी स्पेशल फोर्सेस जंगल ऑपरेशंस करती हैं, जैसे कि यूएस मरीन्स करते हैं, ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस एसएएस करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एसएएस करते हैं और छोटे देशों के स्पेशल फोर्सेस भी जंगल ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ये उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है। जंगल वारफेयर हमारा स्पेशलाइजेशन है। यूएस मरीन्स दूसरे जगहों पर भी ऑपरेट करते हैं, वो लैंड पर भी ऑपरेट करते हैं, सी में भी ऑपरेट करते हैं। जंगल में ऑपरेट करना हमारी विशेषता है। हॉलीवुड और कभी कभी बॉलीवुड की पिक्चरों में आपने जंगल वॉर की तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद आंखें स्क्रीन से नहीं हटती, लेकिन जंगल की जमीन पर हकीकत थोड़ी सी जुदा है। लेकिन यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप आंखें नहीं झपका पाएंगे। जंगल वारफेयर के विषय में ज़्यादातर लोगों ने अपनी धारणाएं जो हैं वो हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में देखकर बना ली हैं। इसके चलते लोग अनेक प्रकार की गलत धारणाएं अपने मन में पाले हुए हैं।
दुनिया में करोड़ों लोगों ने सिल्वेस्टर स्टेलोन, जिसने उन्होंने जॉन रैम्बो का रोल किया, उनकी प्रसिद्ध फिल्म फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 देखी है। उसमें अगर एक प्रोफेशनल की हैसियत से देखा जाए तो अनेक बातें ऑब्जेक्शनेबल हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन कभी भी शर्ट नहीं पहनते, जंगल में उनको कभी कोई कीड़े आदि नहीं काटते, कभी उनको कुछ भी खाते या पीते हुए नहीं दिखाया गया है, और वो भांति भांति के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क बो से लेकर जिनके तीरों के ऊपर एक्सप्लोसिव टिप्स लगी होती हैं, और M60 मशीन गन तक। न तो उनके तीर कभी ख़त्म होते हैं, न उनकी गोलियां कभी ख़त्म होती हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जंगल वारफेयर में जंगल वॉरियर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अनसपोर्टेड होता है। एक बार जब वो जंगल में चला जाता है तो उसको पीछे से कोई कुमक नहीं पहुंचाई जा सकती। कारण इसका सीधा है, अगर उसको पीछे से कुमक पहुंचाई जाएगी तो जंगल में उसके रहने की जो गोपनीयता है वो भंग हो जाएगी। इससे उसके सारे ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं, इसलिए वो तभी तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि उनकी गोपनीयता बनी रहे। इसका परिणाम यह है कि जंगल वॉरियर को जितने दिन तक भी जंगल में ऑपरेशन करना है, उतने दिन का अपने ऊपर खाना ले जाना है, पानी ले जाना है, दवाइयाँ ले जानी हैं, चेंज करने के लिए कपड़े ले जाने हैं, एंड अबव ऑल पर्याप्त मात्रा में एम्यूनिशन ले जाना है। रियल जंगल वॉरियर उस तरह से एम्यूनिशन को वेस्ट करना एफर्ट नहीं कर सकते जिस तरह से फिल्मों में लोग किया करते हैं। कोबरा की इतनी घातक फोर्स है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूएस मरीन कमांडो जैसी फोर्स भी जंगल में कोबरा कमांडो से ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर सकती। जंगल वारफेयर एक ऐसी घटना नहीं है कि जंगल में कोई पहुंच गया, वहां पे जाकर उसने 10,000 गोलियां फायर की और काम हो गया। अगर ये इतना आसान होता तो दुनिया में इंसर्जेंसीज, खास तौर पे वो जो कि जंगल से ऑपरेट कर रही हैं, वो कभी की खत्म हो गई होती। रियल जंगल वॉरियर को अपने ऊपर बहुत बोझ लेके जाना होता है। जो दुनिया की स्पेशल फोर्सेस का औसत वजन है पीठ पर ले जाने का, वो 48 पाउंड होता है। कोबरा कमांडोज 48 पाउंड से 55 पाउंड तक वजन अपने ऊपर ले जाते हैं। हमारी एक और विशेषता है, दुनिया में और कोई भी स्पेशल फोर्स इतने लंबे ड्यूरेशन के ऑपरेशन नहीं करती है जितने लंबे ड्यूरेशन के ऑपरेशन हम किया करते हैं। यूएस मरीन्स का स्टैंडर्ड असॉल्ट पैक केवल 3 दिन की रसद उनके लिए रखता है। इसका अर्थ यह है कि यूएस मरीन्स 3 दिन के ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं। कोबरा कमांडोज का रिकॉर्ड जो है वो 12 दिन 11 रातों का है। हमारे यहाँ हर कमांडो कम से कम 8 दिन 7 रात जंगल में अनसपोर्टेड रहने में सक्षम है। कोबरा कमांडोज की ताकत तो आपने देख ली, लेकिन जंगल के अंदर किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन जाबाजों को, ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।